ठीक है, 8वें चैप्टर के, सॉरी कौन सा चैप्टर है ये, 12वां चैप्टर। 9th वालों के पास 9वां है, 10वां, और मैट्रिक वालों के पास 11वां है। इसके न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, तो 9th के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ तो 10.1। ठीक है, देखिए क्या लिखा है सवाल में। अ मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक मेटल है, उसका डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और वो रखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्हेन इट इज़ हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसको आप गर्म करके 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हैं तो इट्स लेंथ बिकम 50.06 सेंटीमीटर। उसकी जो लंबाई है वो 50.06 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो तस्वीर अगर बनाएं तो एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। किस टेम्परेचर पर रखा हुआ है ये, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर हमने इसको गर्म किया, गर्म करके टेम्परेचर कहाँ तक ले आए, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये हीट होके थोड़ी फैल गई। अब L2 कितना हो गया इसका, 50.06 सेंटीमीटर हो गया। आइए, ठीक है, तो सवाल ये पूछा है कि मालूम क्या करना है, व्हाट विल बी द लीनियर एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, यानी इसका अल्फ़ा क्या होगा ये मालूम करना है। और दूसरा सवाल ये पूछा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज़ कूल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो इसका डेटा कैसे बनाएंगे हम, सादा सा डेटा बना लें। L1 कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये बनेगा 0.5 मीटर, नहीं 0.05, 100 से तकसीम करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो किससे तकसीम करते हैं, तो ये क्या बनेगा 0.5 मीटर। सही है। L2 कितना है, 50.06 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड कीजिए, ये क्या बन जाएगा 0.5006। सही है, ये इसका L2 हो गया। अच्छा, टेम्परेचर कितना है T1, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। मालूम क्या करना है, इसी डेटा में मालूम क्या करना है, अल्फ़ा मालूम करना है। ठीक है, अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, याद है आपको, अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से लेंथ में कितना चेंज आया। पर यूनिट लेंथ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से कितना चेंज आया, इसको कहते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब इन दोनों का फ़र्क, इन दोनों का फ़र्क कितना है 0.0006, इन दोनों का फ़र्क। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी 0.50 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर का फ़र्क कितना हो गया, 20 से लेके 95 तक कितना फ़र्क है 75 का, तो 75 इसको आप करें सबको मल्टीप्लाई, 0.0006 को डिवाइड करें पहले 0.5 से, और फिर जो जवाब है उसको 75 से डिवाइड करें, तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। कितना है 16 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6, 16 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6। कैलकुलेटर से तो ये नहीं आएगा, कैलकुलेटर से क्या आया 0.09, क्या हो गया
देखिए आपको जब आप नीचे 2 दफ़ा लफ्ज़ होते हैं आप समझते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये डिवाइड होता है। 0.0006 को पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 0.50 से। जो जवाब आएगा उसको फिर डिवाइड करूँगा किससे, डिवाइड करूँगा 75 से। तो जवाब आ गया तकरीबन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ तो वो 1.6 -5 है, इसको जब मैं यहाँ करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, -6। और यूनिट क्या होता है अल्फ़ा का, ये तो लेंथ से लेंथ कट गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। सवाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सवाल के दूसरे हिस्से में क्या कहा था, अगर इस रॉड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो फिर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सही है। तो इसके अंदर देखिए आप L1 कितना है 50, या मीटर में जाएंगे तो 0.5 मीटर। L2 कितना हो जाएगा ये मालूम करना है, सही है। L2 कितना हो जाएगा ये मालूम करना है। जबकि डेल्टा टी कितना होगा, ये 20 पे रखा हुआ है, इसको 0 तक लाना है, तो कितना बना ये। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 16 ज़रब 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एल की कीमत निकालूं तो डेल्टा एल ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डेल्टा एल मैंने ऐसी लिखा, अल्फ़ा की जगह 1.6 ज़रब 10⁻⁻⁶, एल की जगह 0.5 और डेल्टा टी की जगह 20। डेल्टा टी की जगह डेल्टा एल, ये फ़र्क आ रहा है। डेल्टा एल क्या आ रहा है, फ़र्क कितना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 160। 160 ज़रब 10⁻⁻⁶, 160 ज़रब 10⁻⁻⁶। -6 हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ है, 6 दफ़ा यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इतना फ़र्क पड़ेगा। इतना फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, आपने उसको ठंडा किया, 0 तक लेकर आए, तो पहले उसकी राट कितने मीटर है, 0.5 मीटर है। अब कम कितनी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। तो 0.5 में से ज़रा ये माइनस करें तो L2 क्या होगा इसका, 0.5 में से ज़रा इसको माइनस कीजिएगा, 0.49984 मीटर, ये मीटर में आ रहा है। और सेंटीमीटर में कितना होगा, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो 49.98 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। ये मैंने कम क्यों किया इसको, इसलिए कि राड ठंडी हुई है। अगर गर्म करते तो फिर हम इतना उसमें जमा करते 50 में। अभी 50 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई थी उसमें से इतनी तब्दीली हो गई, ये तब्दीली कमी की तरफ हुई है, ज़्यादा की तरफ नहीं हुई, क्योंकि राड को हमने क्या करा है, ठंडा करा है। तो अब जो लंबाई होगी इस राड की वो होगी 0.4998 मीटर। ठीक है, उतारें, साउंड आ रहा है जी। तो दूसरा सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रॉड्स, दो राड हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है ए एंड बी, एक राड का नाम ए है और एक राड का नाम
उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 सेंटीमीटर है लेंथ का, एट ऑल टेम्परेचर्स, सारे टेम्परेचर्स पे। सही है। फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ, उनकी ओरिजिनल लेंथ बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनकी लेंथ क्या होगी, जबकि दोनों के वो दिए हुए आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो सवाल क्या है, इसको समझ लीजिए। एक रॉड ये है, इसका नाम A है, और एक रॉड B है, ठीक है। अगर फर्ज करो T1 टेम्परेचर है 50 और T1 टेम्परेचर है 50, दोनों को किस पे रखा हुआ है, तो इनकी जो लेंथ का डिफरेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। लेंथ का डिफरेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। अगर टेम्परेचर 50 से 70 कर दें तो ये भी फैल जाता है, ये भी फैल जाता है, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 ही रहता है। अगर 70 से 100 कर दें तो ये भी कुछ फैल जाता है, ये भी कुछ फैल जाता है, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 60 ही रहता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? वो कह रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पर दोनों रॉड के लेंथ का जो डिफरेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। सही है। जबकि इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कुछ दी हुई है, अल्फ़ा ए क्या है ज़रा बताइएगा। अल्फ़ा ए 18 ज़रा 10 की पावर माइनस का 6, और इसके लिए क्या है अल्फ़ा बी, ये है 27 ज़रा 10 की पावर माइनस का 6। ये तो सवाल है। अच्छा, फाइंड देयर ओरिजिनल लेंथ्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये बताना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पहली रॉड है वो कितनी लंबी होगी और जो दूसरी रॉड है वो कितनी लंबी होगी। सवाल है, बड़ा मुश्किल टेढ़ा सा सवाल है। सही है। यानी आपको दोनों की इस वक्त क्या लंबाई है नहीं बताई गई, लेकिन दोनों की लंबाई के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 है, ये बता दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, अगर दोनों को वापस ठंडा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए तो बताओ पहले वाले की लंबाई कितनी होगी और दूसरे वाले की लंबाई। अच्छा, फ़र्क तो अभी भी कितना होगा, 60 होगा, लेकिन दोनों की असल लंबाइयाँ क्या होंगी ये मालूम करना है। क्लियर हो गई बात आपको? तो हम बनाते हैं डेटा। डेटा में क्या बनेगा, डेटा में जो रॉड ए की जो लंबाई है मौजूदा, उसको हम एल ए से जाहिर कर रहे हैं। सही है। लेंथ ऑफ रॉड ए ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, जो दूसरे की जो रॉड है इस वक्त, अच्छा किस टेम्परेचर पर ये भी डिस्कस नहीं हो रहा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ रॉड बी हम किससे जाहिर कर रहे हैं, एल बी से। और दिया हुआ हमें क्या है, अल्फ़ा ए कितना दिया हुआ है, 18 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फ़ा बी कितना दिया हुआ है, 27 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, और डेल्टा एल दिया हुआ है। डेल्टा एल का मतलब एल ए या एल बी माइनस एल ए, ये दिया हुआ है। ये किसके बराबर है, 60 सेंटीमीटर। सही है। और अब आपसे कहा गया मालूम क्या करना है, लंबाई मालूम करनी है ए की, किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये भी मालूम करनी है, और लंबाई मालूम करनी है बी की, किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मालूम करना है। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जी, आइए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करें। ये जो डेल्टा एल या जो अल्फा का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, एल ए होगा, ऐसा ही है। और अगर मैं इसी दूसरी रॉड के लिए काम करूं तो डेल्टा एल
डिवाइडेड बाय एल बी डेल्टा टी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ से अगर हम एक दोनों यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, एल ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी, और यहाँ से भी क्या बनेगा, एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी। किसके बराबर होगा, इसका डेल्टा एल और इसका डेल्टा। अच्छा, हम जानते हैं डेल्टा एल क्या है, बराबर है, चाहे टेम्परेचर का फर्क कुछ भी हो, जो डेल्टा एल है दोनों के लिए क्या है, बराबर है। यानी दोनों की लंबाई का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना है, 60 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एल ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी बराबर होगा किसके, एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी के। ये बात क्लियर हो गई आपको। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहाँ से, एल ए इंटू अल्फ़ा ए बराबर है किसके, एल बी इंटू अल्फ़ा बी। ये बात क्लियर हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को एक तरफ कर ले रहा हूँ, एल ए अपॉन एल बी बराबर है किसके, अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा ए। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ तक उतारें ज़रा जल्दी से, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि एल ए और एल बी की जो रेशो है वो इसी रेशो के बराबर है जो उनके थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की जो रेशो है। अच्छा, अभी हमने एक बात डेटा बनाते वक्त लिखी थी कि जो एल बी में से एल ए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आएगा या डेल्टा एल आएगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ से मैं अगर एल बी की वैल्यू निकालूं, ये माइनस का एल है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का एल है, तो 60 प्लस एल ए। ये बात क्लियर हुई। मैं ये एल बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा एल बी की जगह पे, सही है। पुटिंग दिस, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन 1। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एल ए अपॉन एल बी। एल बी की जगह क्या लिखें, 60 प्लस एल ए। ये बात क्लियर हो गई। बराबर है किसके, अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए। अच्छा जी, अब एक काम करें, वैल्यू पुट करते हैं। एल ए तो ऐसी आ गया, एल ए का मतलब पहले वाले राड की लंबाई, और 60 प्लस एल ए ऐसी आ गया। ये जो अल्फ़ा बी है ये कितना है, 27 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और अल्फ़ा ए कितना है, 18 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। अब ये कट रहा है, दस की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट गया, और ये दोनों 9 के पाड़े में आ रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहाँ से क्या बचा, एल ए अपॉन 60 प्लस एल ए बराबर है 3/2। एल ए 60 प्लस एल ए और 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को एल ए से दिया, क्या आ गया, 2l है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, बराबर का निशान, 160 180 60 थिया 180, और 3l है, प्लस का 3l है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसको वहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, माइनस का 180 बराबर है किसके, 3l है, माइनस का 2l है। मैं इसको यहाँ ले आया और इसको वहाँ ले गया, तो 3l में से 2l चले गए, तो कितना बचा, 1l। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 180,
तो लेंथ माइनस में होती नहीं है, लेंथ हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, इसलिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं LA आ गया 180 सेंटीमीटर। पहले ये देखिए, यहाँ हमने ये जो स्ट्रेटेजी लगाई है कि LB में से LA निकालेंगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा, ये डिफरेंस है ना। तो LB को मैंने ऐसे लिखा, माइनस का LA वहाँ जाके किसका हो गया था, प्लस का, इसलिए बिल्कुल सेट हुआ भाई ये। अच्छा जी, अब LA की कीमत को उठा के आप यहाँ पुट कर दें इस वाली इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास क्या है, LA डिवाइडेड बाय 60, नहीं सॉरी, जहाँ LB था, LB कहाँ था, आपको याद होगा ये निकला था LA इंटू LB बराबर है अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा ए। इस वाली वैल्यू में पुट कर दें, LA की जगह पर 180 और LB ऐसी आ गया, बराबर है किसके, इसकी जगह पे क्या था 27 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 और इसकी जगह पे था 18 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6। तो ये कट गए थे और यहाँ से 3 पे 9 या 27, 9 दूनी 18, यहाँ से बचा 180 डिवाइडेड बाय LB बराबर है किसके, 3/2 के। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3LB बराबर है किसके, 180 को 2 से 18 दूनी 36, 360। LB किसके बराबर आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20, 120। तो LB कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। LA कितना है, 180। इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली राड है उसकी लेंथ कितनी है, 180 सेंटीमीटर, और जो दूसरी वाली राड है उसकी लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। दोनों के दरम्यान फ़र्क कितना है, 60 का। अब आप इसको जितना भी गर्म कर लें, दोनों के दरम्यान फ़र्क क्या होगा, 60 का होगा। ये आ गया जवाब, उतार लें इसको। ठीक है भाई, तीसरा सवाल क्या लिखा है आपकी किताब में, अ गैस ऑफ अ गिवन मास, यही लिखा है, WA भी लिख दिया है, W ऐसे लिख दिया गलती से। अ गैस ऑफ अ गिवन मास एट अ प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर मरकरी। एक गैस जो कुछ मास की है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, वो प्रेशर पे रखी हुई है 50 सेंटीमीटर पारे के, इज हीटेड, उसको गर्म किया गया, फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 97 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना शुरू किया और 97 तक ले गए। इफ द वॉल्यूम इज मेंटेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, फिक्स किया गया, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो अब आप ये बताइए गैस ने कितना प्रेशर बनाया। ठीक है, तो सवाल की पहले हम तस्वीर बनाते हैं। ये सवाल है 10.3। ये कह रहे हैं एक सिलेंडर में कुछ गैस है, कितनी है, कितने किलो, ये नहीं बताया, लेकिन उस गैस का जो प्रेशर है, जो अंदर प्रेशर ये लगा रही है, वो कितना है, 50 सेंटीमीटर पारा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करा, गैस को गरम करना शुरू किया। गैस को गरम करना कहाँ से शुरू किया, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक ले गए इसको, 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए। अच्छा, इसको किया हुआ है फिक्स, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ के क्या हो गया ये मालूम करना है। सही है, ये कौन सा कानून है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर को हैंडल किया जा रहा है। अच्छा, वॉल्यूम, पहले भी वॉल्यूम
वही था और अब सेकंड टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम वही है, यानी ये दोनों वॉल्यूम क्या हैं, बराबर ही हैं, V। सही है। तो अब डेटा बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, P1 कितना दिया हुआ है 50, P2 कितना है मालूम करना है, T1 कितना है 27 में 273 जमा कर लें, डिग्री केल्विन बनाने के लिए कितने हो गई है 300, और T2 कितना है 97, इसमें भी 273 ऐड कर लें, कितने हो गए 360। V1 कितना है, V1 भी V है और V2 भी V है, पहला वॉल्यूम भी जो था वही है और दूसरा वॉल्यूम भी वही है। तो अब ये जो आपके पास जर्नल गैस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, P1 V1 अपॉन T1 बराबर होता है किसके, P2 V2 अपॉन T2 के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, P1 की जगह 50, V1 की जगह V और T1 की जगह 300 इज इक्वल टू P2 मालूम करना है, V2 क्या है V है और T2 कितना है 360 है, V से V गया, हमें P2 मालूम करना है। ये इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, तो 50 को मल्टीप्लाई करेगा 360 और डिवाइड करना पड़ेगा किससे 300 से, तो 2 0 से 2 0 कट गए और 3 से ये कटा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, तो प्रेशर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, तो पहले प्रेशर कितना था 50 था और अब कितना हो गया 60 हो गया। क्लियर हो गया, उतार लें इसे। ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं चौथा सवाल। बुक में देखें चौथा सवाल। If a given mass of a gas has a volume of 4.5 into 10 raised to the power minus का 5 मीटर क्यूब, अगर किसी दिए हुए मास की गैस का वॉल्यूम 4.5 ज़रब 10 की पावर माइनस 5 है, एट अ प्रेशर ऑफ 30 kP, kP का मतलब किलो पास्कल, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, सही है, kP का मतलब किलो पास्कल। What will be the volume of the gas? गैस का वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा if the pressure is increased, अगर प्रेशर बढ़ा के 50 किलो पास्कल कर दिया जाए। बहुत सादा सा सवाल है, एक गैस है कुछ मास की है, इसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं इस पर प्रेशर पड़ा हुआ है 3 किलो पास्कल, 30 किलो पास्कल। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 4.5 ज़रब 10 की पावर माइनस का 5 मीटर क्यूब। आगे कहते हैं अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा दें और लगा दें, प्रेशर कितना कर दें 50 किलो पास्कल कर दें, तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, यकीनन इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सवाल को पकड़ पाए आप? गैस के ऊपर वॉल्यूम कितना रखा हुआ है, प्रेशर कितना रखा हुआ है 30, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम इतना है। अगर और प्रेशर डाल के 30 के बजाय क्या कर दें 50 कर दें, तो आप बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो सादा सा सवाल है, इसका डेटा क्या बनेगा, P1 कितना है 30 किलो पास्कल, P2 कितना है 50 किलो पास्कल, इस पर वॉल्यूम 1 कितना है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 5, V2 क्या होगा मालूम करना है,
कौन सा रिलेशन है ये, कौन सा कानून, बॉयल का कानून। बॉयल के कानून के मुताबिक P1 V1 बराबर होता है किसके, P2 V2 के। P1 की जगह क्या लिखेंगे 30 और V1 की जगह पे क्या लिखेंगे 4.5 ज़रब 10 की पावर माइनस का 5। P2 की जगह पे क्या लिखेंगे 50 और V2 क्या है मालूम करना है। तो 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो V2 किसके बराबर आ गया 30 इंटू 4.5 ज़रब 10 की पावर माइनस का 5, नीचे क्या आ जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 100 काटे 5 निम 45, 0.9 ये आ गया। 0.9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 या 27, 2.7 ज़रब 10 की पावर माइनस का 5 मीटर क्यूब। पहले उसका वॉल्यूम 4.5 था और अब उसका वॉल्यूम 2.7 हो गया, वॉल्यूम पहले के मुकाबले में कम हो गया। उतारें।